इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी का तूफान। टीम इंडिया ने दर्ज की ऐतिहासिक 10 विकेट से जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने पहले वनडे मुकाबले में दमदार जीत दर्ज की थी। तो अब दूसरे वनडे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया शुभमन गिल की जगह पर, और आते ही उन्होंने तूफानी शतक ठोक कर टीम इंडिया को एक और दमदार मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा ये इंग्लैंड के कप्तान के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो रोहित शर्मा भी यहां पर पहले गेंदबाजी ही चुनना चाहते थे। वहीं पर दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिलिप सेल्ट के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे बेन डकेट। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की। पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर एक शानदार चौके के साथ यहां पर फिलिप सेल्ट ने इस मुकाबले का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरा ओवर डालने आए हर्षित राणा की दूसरी गेंद पर एक कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया। बेन डकेट ने गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील किया। इसके बाद तो उनका लगातार शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब चौथा ओवर लेकर आए हर्षित राणा, तो यहां पर भी बेहतरीन शॉट खेला बेन डकेट ने, और यहां पर मिडॉन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने शानदार पार्टनरशिप खड़ी कर डाली, क्योंकि एक से बेहतर एक शॉट यहां पर खेलते हुए दिखे। हार्दिक पांड्या पहला ओवर लेकर आए तो उनकी गेंद पर अपर कट के जरिए एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए फिलिप सेल्ट, और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का उनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद बेन डकेट ने हार्दिक के ही एक और ओवर में शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। अब इंग्लैंड की टीम का तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर देखते ही देखते 15 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए फिलिप सेल्ट, लेकिन सीधे रविंद्र जडेजा को कैच थमा बैठे और यहां पर करारा झटका लगा इंग्लैंड की टीम को। फिलिप सेल्ट 52 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे छोर पर बेन डकेट शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। रविंद्र जडेजा के सामने भी उन्होंने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 में तब्दील किया। तो वहीं पर दूसरे छोर से जो रूट ने भी काफ़ी शानदार साथ दिया। इसी बीच यहां पर दोस्तों जो रूट ने बैकफुट से गेंद को कट करके बाउंड्री लाइन के पार भेजा और रविंद्र जडेजा के सामने एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद यहां पर अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए एक और बेहतरीन चौका यहां पर जो रूट ने दे मारा। इसके बाद उन्होंने अपना शानदार खेल जारी रखा, लेकिन इसी बीच दोस्तों अक्षर पटेल की एक और गेंद को बैकफुट से बड़े शॉट में तब्दील किया और जो रूट के बल्ले से इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों बेन डकेट जो कि अपने शतक के करीब जा रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको पेविलियन भेज दिया। यहां पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर रविंद्र जडेजा ने और 92 रनों की पारी खेलकर यहां पर बेन डकेट पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर हर्षित राणा के ओवर में एक और बेहतरीन चौका यहां पर जड़ने में कामयाब हुए हैरी ब्रूक, और एक और शानदार चौका यहां पर उन्होंने भी जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए हर्षित की ही एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया हैरी ब्रूक ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल की ही एक और गेंद को यहां पर जो रूट ने एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और एक और छक्का अपनी पारी का यहां पर जड़ दिया। अब धीरे धीरे जो रूट कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं पर हैरी ब्रूक उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे, लेकिन तभी हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैरी ब्रूक को यहां पर पेविलियन भेज दिया। एक और बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ने में कामयाब हुए रविंद्र जडेजा। हैरी ब्रूक इस मुकाबले में तो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 21 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक और रिवर्स स्वीप शॉट निकाला यहां पर जो रूट ने, और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रहा जो रूट का जोस बटलर के साथ मिलकर। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी तेज़ी से रन बनाने शुरू कर दिए, जिसके चलते यहां पर बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आई इंग्लैंड की टीम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हार्दिक की एक और गेंद पर भी बड़ा शॉट खेला जोस बटलर ने और गेंद को 4 में तब्दील किया। वहीं पर इनके लिए शानदार साझेदारी एक बार फिर से बनने में कामयाब हुई, जहां पर जोस बटलर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए जो रूट, लेकिन अपने शतक से ये भी चूक गए और 82 रनों की पारी खेलकर ये भी आउट होकर पेविलियन लौटे, जहाँ पर विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ा और जो रूट की पारी यहाँ पर समाप्त हुई। इसके बाद दोस्तों इस टीम के लिए यहाँ पर आखिर में भी रन आते रहे। आज के मुकाबले में भले ही विकेट गिरे, लेकिन यहाँ पर रन जरूर बनते रहे, जिसके चलते यहाँ पर इंग्लैंड की टीम शानदार स्कोर की तरफ पहुँच गई। इस टीम ने 45 ओवर में ही 282 रन बना लिए और आखिर में यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए क्रीज पर उतरे इस टीम के लिए लियाम लिविंगस्टन ने भी कुछ बड़े शॉट खेलकर टीम के स्कोर को और तेज़ी से आगे बढ़ाया। देखते देखते इंग्लैंड की टीम ने 300 का आंकड़ा भी छू लिया, यानी कि भारतीय टीम के साथ एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के तरफ बढ़ती हुई इंग्लैंड की टीम नजर आई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिविंगस्टन की आखिर में खेली हुई आक्रामक पारी की बदौलत इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने 321 रनों का विशाल स्कोर रखा, यानी कि भारतीय टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखने में तो कामयाब हो गई इंग्लैंड की टीम। लेकिन अब बारी थी टीम इंडिया के बल्लेबाजों को पराक्रम दिखाने की, तो इसकी आगाज़ किया वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा ने, जहाँ पर दोस्तों मुकाबले की पहली ही गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए रोहित शर्मा ने एटिंगसन की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। फील्डर ने कोशिश जरूर की रोकने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर में भी एक और बड़ा शॉट यहाँ पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर से गेंद को उन्होंने फ्लिक किया और पहुँचा दिया यहाँ पर स्टैंड में। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी। अपने कैरियर की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और दमदार छक्के के साथ अपना आगाज कर दिया इस सीरीज़ में। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया और बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और बेहतरीन शॉट के जरिए उन्होंने भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे ओवर में भी रोहित ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा यहाँ पर शानदार तरीके से स्क्वाड लेग की तरफ। अब दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर 6 ओवर में ही 60 रनों तक पहुँच गया। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने एक और दमदार शॉट खेलते हुए थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को पहुँचाया सीधे स्टैंड में और बैकवर्ड स्क्वाड लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसकी अगली ही गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बार फिर वैसा ही शॉट देखने को मिला, लेकिन इस बार पुल के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार छक्का जड़ दिया। 7 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर पहुँच गया 75 रनों पर, जिसे देखकर इंग्लैंड की टीम के कप्तान भी हैरान रह गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वैभव का तूफान जारी रहा और उन्होंने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। मार्क वुड की गेंद को तो उन्होंने स्लैश के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपर कट के जरिए ही शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर घुटना टेक कर एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया। जितने चौके नहीं लगा रहे थे उससे ज़्यादा तो यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी छक्के लगा रहे थे और देखते ही देखते शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 23 गेंदों पर अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर डाला और पहले ही मुकाबले में सनसनी फैला दी यहाँ पर इस वैभव सूर्यवंशी नाम के तूफानी बल्लेबाज ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिटमैन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद गई सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए और शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार कमाल लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों की रही, जहाँ पर टीम के स्कोर को मात्र 12 ओवर में ही 150 रनों तक पहुँचा दिया। यानी कि दोस्तों वनडे को इन्होंने T20 से भी खतरनाक अंदाज में खेलते हुए नजर आए। इसके बाद रोहित शर्मा क्रीज पर और फ्लिक शॉट ना देखने को मिले, ये कैसे हो सकता है। एटिंगसन के एक गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने स्टैंड में पहुंचाया, लेकिन इसी बीच पुल शॉट देखना तो बाकी था और ये तमन्ना भी पूरी हुई जब एटिंगसन के ही एक और ओवर की गेंद को शानदार तरीके से पुल शॉट में तब्दील किया रोहित शर्मा ने और अपना फेवरेट शॉट को गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। कैमरामैन के ऊपर जाकर गिरी गेंद, लेकिन मिल गया यहां पर टीम इंडिया को एक और दमदार छक्का। इसके बाद दोस्तों यहां पर रोहित ने एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार भी गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए, जहाँ पर नटराजन शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच रोहित शर्मा ने एक और स्वीप शॉट के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पहुंच गए 95 रनों पर। दमदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली, जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ते हुए नजर आए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी के सामने गेंदबाजी में बदलाव किया गया। यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए उनके स्पिन गेंदबाज
लिविंगस्टन तो उनकी गेंद को उन्होंने पहले छक्के के लिए और इसके बाद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों एक बेहतरीन फ्लिक शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिला जो कि गया सीधे स्टैंड में, यानी कि अब दमदार बल्लेबाजी करते हुए ये भी अपने शतक के बिल्कुल करीब आ गए। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात यह थी कि हिटमैन रोहित शर्मा से भी आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी कर रहे थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 200 के करीब था और दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक के बेहद ही करीब आ चुके थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस वैभव सूर्यवंशी का दमदार रहा, क्योंकि पहले शतक उन्होंने पूरा कर लिया और ये शतक यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से सबसे तेज शतक था। इन्होंने मात्र 47 गेंदों पर ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार ओडीआई शतक पूरा कर लिया। पहले ही मुकाबले में ऐतिहासिक इतिहास रचने में कामयाब हुए यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और टीम इंडिया का नाम गर्व से ऊँचा कर दिया और अपना भी, क्योंकि ऐतिहासिक शतक यहाँ पर इन्होंने जड़ दिया और टीम इंडिया को यहाँ पर जीत के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिटमैन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। मार्क वुड की गेंद पर स्टेप आउट किया और गेंद को पहुंचाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में और दमदार बल्लेबाजी करते हुए हिटमैन रोहित शर्मा ने भी अपना दमदार शतक पूरा कर लिया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक बार फिर से यहाँ पर शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। ऐतिहासिक पारी यहाँ पर देखने को मिली रोहित के बल्ले से। इसके बाद तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ खेला नहीं बल्कि खिलवाड़ किया है। एक के बाद एक इतने शानदार शॉट देखने को मिले कि भाई इंग्लैंड के गेंदबाज हताश रह गए, क्योंकि टीम इंडिया के इन दो बल्लेबाजों के सामने उनका गेंदबाजी करने की हिम्मत तक नहीं बची थी, क्योंकि वो गेंद कहीं पर भी डाले लेकिन गेंद सीधे जा रही थी स्टैंड में। रोहित शर्मा ने देखते ही देखते अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। तो वहीं पर दूसरे छोर पर मौजूद वैभव सूर्यवंशी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उनके बल्ले से भी एक से बढ़कर एक शॉट देखने को मिले। आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में 3 बेहतरीन छक्के यहाँ पर जड़ दिए वैभव सूर्यवंशी ने। दमदार तरीके से 3 छक्के जड़े। इसके बाद दोस्तों इन्होंने भी अपने 150 रन पूरे कर डाले और देखते ही देखते भारतीय टीम ने मात्र 31 ओवर में ही 322 रनों का विशाल स्कोर बनाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। वैभव सूर्यवंशी की हम बात करें तो 155, जबकि रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 163 रनों की पारी खेली और दोनों बल्लेबाजों ने अविजित रहते हुए टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको इन दोनों बल्लेबाजों का ये खतरनाक परफॉर्मेंस कैसा लगा? आप 100 में से इन्हें कितने अंक देंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी का तूफान। टीम इंडिया ने दर्ज की ऐतिहासिक 10 विकेट से जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने पहले वनडे मुकाबले में दमदार जीत दर्ज की थी। तो अब दूसरे वनडे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया शुभमन गिल की जगह पर और आते ही उन्होंने तूफानी शतक ठोक कर टीम इंडिया को एक और दमदार मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा ये इंग्लैंड के कप्तान के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो रोहित शर्मा भी यहां पर पहले गेंदबाजी ही चुनना चाहते थे। वहीं पर दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिलिप सेल्ट के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे बेन डकेट। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की। पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर एक शानदार चौके के साथ यहां पर फिलिप सेल्ट ने इस मुकाबले का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरा ओवर डालने आए हर्षित राणा की दूसरी गेंद पर एक कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया बेन डकेट ने। गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील किया। इसके बाद तो उनका लगातार शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला जब उन्होंने बैकवर्ड
पॉइंट की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब चौथा ओवर लेकर आए हर्षित राणा, तो यहाँ पर भी बेहतरीन शॉट खेला बेन डकेट ने और यहाँ पर मिडॉन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने शानदार पार्टनरशिप खड़ी कर डाली, क्योंकि एक से बेहतर एक शॉट यहाँ पर खेलते हुए दिखे। हार्दिक पांड्या पहला ओवर लेकर आई तो उनकी गेंद पर अपर कट के जरिए एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए फिलिप सेल्ट और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का उनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद बेन डकेट ने हार्दिक के ही एक और ओवर में शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। अब इंग्लैंड की टीम का तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर देखते ही देखते 15 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए फिलिप सेल्ट, लेकिन सीधे रविंद्र जडेजा को कैच थमा बैठे और यहां पर करारा झटका लगा इंग्लैंड की टीम को। फिलिप सेल्ट 52 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे छोर पर बेन डकेट शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। रविंद्र जडेजा के सामने भी उन्होंने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 में तब्दील किया। तो वहीं पर दूसरे छोर से जो रूट ने भी काफ़ी शानदार साथ दिया। इसी बीच यहाँ पर दोस्तों जो रूट ने बैकफुट से गेंद को कट करके बाउंड्री लाइन के पार भेजा और रविंद्र जडेजा के सामने एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद यहां पर अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए एक और बेहतरीन चौका यहां पर जो रूट ने दे मारा। इसके बाद उन्होंने अपना शानदार खेल जारी रखा, लेकिन इसी बीच दोस्तों अक्षर पटेल की एक और गेंद को बैकफुट से बड़े शॉट में तब्दील किया और जो रूट के बल्ले से इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों बेन डकेट जो कि अपने शतक के करीब जा रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर रविंद्र जडेजा ने और 92 रनों की पारी खेलकर यहाँ पर बेन डकेट पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हर्षित राणा के ओवर में एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर जड़ने में कामयाब हुए हैरी ब्रूक और एक और शानदार चौका यहाँ पर उन्होंने भी जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए हर्षित की ही एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया हैरी ब्रूक ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल की ही एक और गेंद को यहाँ पर जो रूट ने एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और एक और छक्का अपनी पारी का यहाँ पर जड़ दिया। अब धीरे धीरे जो रूट कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं पर हैरी ब्रूक उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे। लेकिन तभी हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैरी ब्रूक को यहाँ पर पेविलियन भेज दिया। एक और बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ने में कामयाब हुए रविंद्र जडेजा। हैरी ब्रूक इस मुकाबले में तो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 21 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक और रिवर्स स्वीप शॉट निकाला यहाँ पर जो रूट ने और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रहा जो रूट का जोस बटलर के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी तेज़ी से रन बनाने शुरू कर दिए, जिसके चलते यहाँ पर बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आई इंग्लैंड की टीम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हार्दिक की एक और गेंद पर भी बड़ा शॉट खेला जोस बटलर ने और गेंद को 4 में तब्दील किया। वहीं पर इनके लिए शानदार साझेदारी एक बार फिर से बनने में कामयाब हुई, जहां पर जोस बटलर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए जो रूट, लेकिन अपने शतक से ये भी चूक गए और 82 रनों की पारी खेलकर ये भी आउट होकर पेविलियन लौटे, जहाँ पर विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ा और जो रूट की पारी यहाँ पर समाप्त हुई। इसके बाद दोस्तों इस टीम के लिए यहाँ पर आखिर में भी रन आते रहे। आज के मुकाबले में भले ही विकेट गिरे, लेकिन यहाँ पर रन जरूर बनते रहे, जिसके चलते यहाँ पर इंग्लैंड की टीम शानदार स्कोर की तरफ पहुँच गई। इस टीम ने 45 ओवर में ही 282 रन बना लिए और आखिर में यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए क्रीज पर उतरे इस टीम के लिए लियाम लिविंगस्टन ने भी कुछ बड़े शॉट खेलकर टीम के स्कोर को और तेजी से आगे बढ़ाया। देखते देखते इंग्लैंड की टीम ने 300 का आंकड़ा भी छू लिया, यानी कि भारतीय टीम के साथ एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के तरफ बढ़ती हुई इंग्लैंड की टीम नजर आई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिविंगस्टन की आखिर में खेली हुई आक्रामक पारी की बदौलत इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने 321 रनों का विशाल स्कोर रखा, यानी कि भारतीय टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखने में तो कामयाब हो गई इंग्लैंड की टीम। लेकिन अब बारी थी टीम इंडिया के बल्लेबाजों को पराक्रम दिखाने की, तो इसकी आगाज़ किया वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा ने, जहाँ पर दोस्तों मुकाबले की पहली ही गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए रोहित शर्मा ने एटिंगसन की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। फील्डर ने कोशिश जरूर की रोकने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर में भी एक और बड़ा शॉट यहाँ पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर से गेंद को उन्होंने फ्लिक किया और पहुँचा दिया यहाँ पर स्टैंड में। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी। अपने कैरियर की पहली गेंद पर वैभव
सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और दमदार छक्के के साथ अपना आगाज कर दिया इस सीरीज़ में। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया और बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और बेहतरीन शॉट के जरिए उन्होंने भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे ओवर में भी रोहित ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यहाँ पर शानदार तरीके से स्क्वाड लेग की तरफ। अब दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर 6 ओवर में ही 60 रनों तक पहुँच गया। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने एक और दमदार शॉट खेलते हुए थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को पहुँचाया सीधे स्टैंड में और बैकवर्ड स्क्वाड लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसकी अगली ही गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बार फिर वैसा ही शॉट देखने को मिला, लेकिन इस बार पुल के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार छक्का जड़ दिया। 7 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर पहुँच गया 75 रनों पर, जिसे देखकर इंग्लैंड की टीम के कप्तान भी हैरान रह गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वैभव का तूफान जारी रहा और उन्होंने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। मार्क वुड की गेंद को तो उन्होंने स्लैश के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपर कट के जरिए ही शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर घुटना टेक कर एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया। जितने चौके नहीं लगा रहे थे उससे ज़्यादा तो यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी छक्के लगा रहे थे और देखते ही देखते शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 23 गेंदों पर अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर डाला और पहले ही मुकाबले में सनसनी फैला दी यहाँ पर इस वैभव सूर्यवंशी नाम के तूफानी बल्लेबाज ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिटमैन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद गई सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए और शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार कमाल लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों की रही, जहाँ पर टीम के स्कोर को मात्र 12 ओवर में ही 150 रनों तक पहुँचा दिया। यानी कि दोस्तों वनडे को इन्होंने T20 से भी खतरनाक अंदाज में खेलते हुए नजर आए। इसके बाद रोहित शर्मा क्रीज पर और फ्लिक शॉट ना देखने को मिले, ये कैसे हो सकता है। एडिंगसन के गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने स्टैंड में पहुंचाया, लेकिन इसी बीच पुल शॉट देखना तो बाकी था और ये तमन्ना भी पूरी हुई जब एडिंगसन के ही एक और ओवर की गेंद को शानदार तरीके से पुल शॉट में तब्दील किया रोहित शर्मा ने और अपना फेवरेट शॉट को गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। कैमरामैन के ऊपर जाकर गिरी गेंद, लेकिन मिल गया यहां पर टीम इंडिया को एक और दमदार छक्का। इसके बाद दोस्तों यहां पर रोहित ने एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार भी गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए, जहाँ पर नटराजन शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच रोहित शर्मा ने एक और स्वीप शॉट के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पहुंच गए 95 रनों पर। दमदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली, जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ते हुए नजर आए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी के सामने गेंदबाजी में बदलाव किया गया। यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए उनके स्पिन गेंदबाज लिविंगस्टन, तो उनकी गेंद को उन्होंने पहले छक्के के लिए और इसके बाद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों एक बेहतरीन फ्लिक शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिला, जो कि गया सीधे स्टैंड में। यानी कि अब दमदार बल्लेबाजी करते हुए ये भी अपने शतक के बिल्कुल करीब आ गए। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात यह थी कि हिटमैन रोहित शर्मा से भी आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी कर रहे थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 200 के करीब था और दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक के बेहद ही करीब आ चुके थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस वैभव सूर्यवंशी का दमदार रहा, क्योंकि पहले शतक उन्होंने पूरा कर लिया और ये शतक यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से सबसे तेज शतक था। इन्होंने मात्र 47 गेंदों पर ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार ओडीआई शतक पूरा कर लिया। पहले ही मुकाबले में ऐतिहासिक इतिहास रचने में कामयाब हुए यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और टीम इंडिया का नाम गर्व से ऊँचा कर दिया और अपना भी, क्योंकि ऐतिहासिक शतक यहाँ पर इन्होंने जड़ दिया और टीम इंडिया को यहाँ पर जीत के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिटमैन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। मार्क वुड की गेंद पर स्टेप आउट किया और गेंद को पहुंचाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में और दमदार बल्लेबाजी करते हुए हिटमैन रोहित शर्मा ने भी अपना दमदार शतक पूरा कर लिया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक बार फिर से यहाँ पर शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। ऐतिहासिक पारी यहाँ पर देखने को मिली रोहित के बल्ले से। इसके बाद तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ खेला नहीं बल्कि खिलवाड़ किया है। एक के बाद एक इतने शानदार शॉट देखने को मिले कि भाई इंग्लैंड के गेंदबाज हताश रह गए, क्योंकि टीम इंडिया के इन दो बल्लेबाजों के सामने उनका गेंदबाजी करने की हिम्मत तक नहीं बची थी, क्योंकि वो गेंद कहीं पर भी डाले लेकिन गेंद सीधे जा रही थी स्टैंड में। रोहित शर्मा ने देखते ही देखते अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। तो वहीं पर दूसरे छोर पर मौजूद वैभव सूर्यवंशी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उनके बल्ले से भी एक से बढ़कर एक शॉट देखने को मिले। आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में 3 बेहतरीन छक्के यहाँ पर जड़ दिए
वैभव सूर्यवंशी ने दमदार तरीके से 3 छक्के जड़े। इसके बाद दोस्तों इन्होंने भी अपने 150 रन पूरे कर डाले और देखते ही देखते भारतीय टीम ने मात्र 31 ओवर में ही 322 रनों का विशाल स्कोर बनाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। वैभव सूर्यवंशी की हम बात करें तो 155, जबकि रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 163 रनों की पारी खेली और दोनों बल्लेबाजों ने अविजित रहते हुए टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको इन दोनों बल्लेबाजों का ये खतरनाक परफॉर्मेंस कैसा लगा? आप 100 में से इन्हें कितने अंक देंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।